हिंदू धर्म में जब भी किसी की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर की जाती है तेरहवीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेरहवीं क्यों की जाती है, क्या है इसके फायदे और किस तरीके से की जाती है, और तेरहवीं करने से मृत शरीर को क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, और किस तरीके से हम मरने वाले की आत्मा को शांति दे सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ बताने वाला हूं जो कि तेरहवीं से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं, आत्मा को स्वर्ग लोक मिलना या नरक लोक मिलना किस बात पर निर्भर करता है। और हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में लगते हैं 12 महीने। और ये 12 महीनों का सफर पूर्णतः तय होता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से आत्मा शांति के उपचार करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार मृत्यु के बाद पिंडदान किए जाते हैं, और पिंडदान का रहस्य मैं आपको बता देता हूं। जब मृत शरीर यानी कि आत्मा सफर करती है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो आराम से यमदूतों के साथ यमलोक तक का सफर तय कर ले। तो जो हम 13 दिन का पिंडदान करते हैं उसमें उसको भोजन मिलता है, वो उसके सफर के लिए एक ताकत बनता है कि वो वहां तक चलकर जा सके। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस इंसान को मौत के बाद पिंडदान नहीं मिलते उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलती। और अगर उसकी तेरहवीं ना की जाए तो वो प्रेत योनि से भी बाहर नहीं निकल के आते, यानी कि वो भूत बन जाते हैं, उनकी आत्मा यमलोक तक सफर नहीं कर पाती। दोस्तों, पिंडदान करने के भी अपने अलग अलग नियम है। अगर आप अपनी जमीन बेचकर पिंडदान करते हैं तो भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप कर्ज लेकर पिंडदान नहीं कर सकते। पिंडदान में आपको 13 ब्राह्मणों को ही खाना खिलाना पड़ेगा। अगर आपकी हैसियत बहुत ऊंची है तो आप 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद और भोज कर सकते हैं। लेकिन जो मृत्यु भोज होता है वो सिर्फ 13 ब्राह्मणों का ही होता है। अगर आप एक दिन भी पिंडदान मिस करते हैं तो मान के चलिए आप मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफर उस आत्मा के लिए कठिन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिन लोगों के बच्चे होते हैं, परिवार में और सदस्य होते हैं, तो वो जल अर्पण भी करते हैं 13 दिन के लिए। वो इसीलिए किया जाता है कि रास्ते में प्यास ना लगे। तेरहवीं करने का मुख्य कारण यही है कि आत्मा को मुक्ति मिल जाए। हमारे गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया है, मौत के बाद आत्मा कुछ दिन तक परिवार के साथ ही रहती है और उनके रख रखाव को देखते हुए, मुक्ति के नियमों को देखते हुए यमदूत आते हैं और फिर लेकर जाते हैं। और जो आप 13 दिनों तक पिंडदान करते हैं उससे उस मृत आत्मा को मिलती है शक्ति, और यही शक्ति है कि वो अपने पैरों पे चलकर ऊपर तक जाएगा। आपने गरुड़ पुराण में ये भी सुना होगा, जिस इंसान को पिंडदान नहीं मिलता उसकी आत्मा को घसीट कर यमलोक तक लेकर जाया जाता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, परिवार में बरकत नहीं होती अगर आप अपने बुजुर्गों का पिंडदान नहीं करते। देखिए, जितना आशीष आपको उन लोगों से पहले मिल रहा था उतना ही श्राप मौत के बाद वो आप लोगों को देंगे, जिससे आपके परिवार में तकलीफ हो सकते हैं, आपके परिवार में रोग हो सकते हैं, बच्चों को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तेरहवीं करने का एक मात्र कारण यही है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, आप मरने वाले की आत्मा को शांति दे दें और हंसी खुशी इंसान को अलविदा करें। दोस्तों, सारी बातें हमारे गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पर सवाल उठाते हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है। इंसान की मौत हो गई और उसके बाद आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये पिंडदान क्या होता है और किस लिए होता है। तो आज के बाद आप इन सारे सवालों का जवाब खुलकर दे पाएंगे। और जाने से पहले एक बात और, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द वास्तु की एक और दुनिया आपके लिए लेकर। तब तक आप सभी को अलविदा।